जय माता दी। व्यास जी आगे कहते हैं कि द्रोणाचार्य जब वहाँ आए और भीष्म ने उनका सम्मान करा और अब उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गए। तब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का उसने निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षागृह का निर्माण कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों ने उस लाक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल और पांडवों को एक चक्रा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। कृष शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चर्म पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रुपद की स्वयंवर सभा में पहुंचे। वहां अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद पुत्री द्रौपदी को जीतकर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से पांचों भाइयों ने माननी द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुने, तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों के रहने के लिए खांडव प्रस्थ देने का निश्चय किया। हे द्विजश्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन पांडवों का वैभव और माए दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसने द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण द्यूत में अत्यंत निपुण था तथा महाराज युधिष्ठिर पासे के खेल से अनभिज्ञ थे। अतएव दुर्योधन ने द्रूत क्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन तथा द्रौपदी को भी छीन लिया और द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख और दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम के बंधन में पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ? ये किसके पुत्र हैं? ये किसकी माता है? सुख क्या है जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। दोलायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थवेत्ता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराणवेत्ता व्यास जी, क्या पूछ रहे हैं आप? ये पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे नहीं रह सकता।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक, कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृतांत यथार्थ रूप से कह रहा हूँ, आप इसे सुनिए। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वी लोक पर आए। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रम को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा, काम की, विषय की इच्छा, इसमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके भी मन में होगी एक दूसरे को बता दी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी तल पर आए और एक चित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुंचे। राजा संजय ने हम दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपना चातुर्मास जीवन व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतएव विज्ञजनों ने उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत कहा है। द्विज को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले पुरुष को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए। उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी और मनोहारी दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली व विशाल नयना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करती रहती थी। वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य और जो भी हमारा अभीष्ट रहता था वह हम लोगों को दिया करती थी। वह कन्या हम दोनों की मनो अभिलक्षित वस्तुएं उपस्थित किया करती थी। वह व्यंजन अर्थात पंखा, आसन तथा शैया आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती रहती थी। इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेदाध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं एक हाथ में वीणा धारण करके उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायत्र साम का गान करता रहता था। मनोहर साम गान सुनकर वह विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त और प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता चला गया और मुझसे प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो गया। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी मेरे और उस पर्वत मुनि के लिए किए जाने वाले भोजन आदि प्रबंध में, सेवा कार्य में कुछ भेद करने लगी। स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल,
इस प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल बिछौना बिछाती थी, वैसा पर्वत के लिए नहीं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। नारद जी आगे क्या कहते हैं, ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।